नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट हंसराज सिंह। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक एडवोकेट चैम्बर में कौन कौन सी चीज़ें होना चाहिए ताकि आप अच्छे से उसको रन कर सकें। चलिए बारी बारी से हम एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई अगर अधिवक्ता नया है, अपना सेटलमेंट बनाना चाहता है या अपना चैम्बर स्थापित करना चाहता है तो उसको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक टेबल एंड कुर्सी की। तो ये टेबल है और इस तरीके से अगर आपके पास में एग्जीक्यूटिव चेयर नहीं है तो आप जो भी सिंपल सी कुर्सी है उस पर आप एक टॉवल डाल करके इस तरीके से अपनी शुरुआती व्यवस्था कर सकते हैं। और टेबल और कुर्सी आपकी दोनों ही अर्जेंट होती हैं, ये दोनों आपको होना ही चाहिए। इसके बाद में आता है कंप्यूटर या लैपटॉप। एक लैपटॉप यदि आप रखते हैं तो किसी भी प्रकार का आपका जो बाद होता है उसको आपको इसका स्टेटस वगैरह देखने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। इस प्रकार से आप किसी भी बाद का सारांश या उसका अपडेटेड स्टेटस देख सकते हैं। इसके बाद में आपको एक चाहिए डायरी, जो कि एक संतोष की डायरी आती है, काफ़ी अच्छी है। इसमें आप इस तरीके से मैं आपको खुलकर भी दिखा देता हूँ। ये इसमें कैलेंडर वगैरह सब कुछ रहता है और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी डेट्स मेंशन होती हैं और हर डेट का अलग से एक पेज होता है। इसके बाद में आपको कुछ बुक्स की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से आप कुछ एसेंशियल बुक्स भी रख सकते हैं या फिर लॉ डिक्शनरी वगैरह भी रख सकते हैं। इसके साथ में आपको एक इस तरीके से बॉक्स रख लेना चाहिए जिसमें स्टेशनरी वगैरह है और आपकी मोहर है और विजिटिंग कार्ड वगैरह है, वो सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। साथ ही साथ एक आपको पेपर बंच वगैरह है या फिर आप वर्क टू डू के लिए एक पेपर का पीस रख सकते हैं। कटिंग वाले पीस भी आते हैं और आप A4 साइज के पेजेस को स्टेपल करके भी इस तरीके का बुकलेट बना सकते हैं। इसके बाद में आप थोड़ा सा अगर साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं तो ये सैनिटाइजर टाइप का भी रख सकते हैं आप। और इसके बाद में आप पेन स्टैंड भी रख सकते हैं। और अगर आपको प्रिंट आउट की ज़रूरत तो पड़ती ही होगी, तो प्रिंट आउट के लिए आप एक ऑल इन वन प्रिंट स्कैन कॉपी वाला एक प्रिंटर भी आप उसमें रख सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। कई सारे लोग जो आसपास CSC होते हैं या फिर कंप्यूटर शॉप होती है वहाँ से प्रिंट आउट निकलवाते हैं, लेकिन आप चाहें तो ये दोनों सारी चीज़ें रख सकते हैं ताकि आपका जो अधिकांश पैसा है वो बच सके। जो भी नॉन एसेंशियल या कम एसेंशियल आपका स्टेशनरी मटेरियल होता है इस तरीके से आप उसको भी रख सकते हैं। इसके लिए आप कोई ट्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर जैसी भी आपकी व्यवस्था हो उसमें आपका ये गम आ जाता है, ये सेलो टेप आ जाता है, पेपर पंचिंग मशीन आ जाती है, सीजर है, डबल साइडेड टेप है, ये तो थोड़ा सा कम ही यूज आता है इसका। ये हैवी वाली स्टेपलर है, ये नॉर्मल स्टेपलर है, ये आपका एक टेप है, ये मतलब इसका साइज़ अलग है, इसका साइज़ अलग है। और इसके बाद में आपका अगर आप ऑनलाइन किसी प्रकार का वो लेते हैं, पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, तो इस तरीके का आप एक स्टैंड भी रख सकते हैं जिससे आप अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव कर सकते हैं। ये आप एक से दूसरा भी रख सकते हैं ताकि किसी बैंक में अगर टेक्निकल एरर आ रहा है तो आप दूसरे बैंक में उसको रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद में एक मैंने कस्टमाइज व्हाट्सएप का भी QR कोड इसको बनवा के रखा है ताकि व्हाट्सएप पर कोई चीज़ शेयर करने के लिए किसी से क्लाइंट से हमें फ़ाइल लेनी है तो डायरेक्ट स्कैन करके वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है और उसको मैनुअली नंबर दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और फाइल्स की आपको ज़रूरत पड़ती ही होगी, बिना फाइल्स के कुछ हो नहीं सकता है। फाइल्स के लिए आप चाहें तो एक बुक शेल्फ भी बनवा सकते हैं जो कि मेटल का या फिर प्लाईवुड का हो सकता है। और आप चाहें तो शुरुआती दौर में इस तरीके से भी रख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अनसेफ होता है, यदि नीचे से किसी प्रकार का सीलन वगैरह आता है तो वो फाइल को नष्ट कर देगा या फिर चूहों से भी डर रहता है। और एक आपके पास में बैग होना चाहिए, इस तरीके का कॉलेज बैग या फिर आप पिट्ठू बैग का भी यूज कर सकते हैं ताकि इसमें बहुत सारी मात्रा में फाइल्स एक साथ आ जाती हैं। और प्रोफेशनल यदि आपको मीटिंग वगैरह में जाना है तो उसके लिए आप एक साइड बैग या फिर प्रोफेशनल वाला बैग जो कि लेदर में आता है उसका आप यूज कर सकते हैं या फिर अच्छी वाली रैगजीन में। एक आपको इन्वर्टर की ज़रूरत होती है पावर बैकअप के लिए, जो कि अच्छी किसी भी कंपनी का जो भी आप चाहें तो ले सकते हैं। ये मेरी कंडीशन में सोलर वाला है तो ये काफ़ी अच्छा बैकअप देता है और मुझे कभी भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। साथ ही साथ इसमें 3 साल की वारंटी वगैरह भी आती है, तो ऑन स्पॉट इसकी रिपेयरिंग वगैरह भी अवेलेबल होती है कंपनी की तरफ से। इसमें पहली बात किसी प्रकार की समस्या आती नहीं है। और इसमें एक आपका
छोटे छोटे बॉक्सेस रख सकते हैं जिसमें आप मल्टीपल मटेरियल रख सकते हैं। हेलमेट तो आपका बाइक का एक प्रकार से हिस्सा हो जाता है और कहीं भी आप जाते हैं तो इसका प्रयोग आप जब अवश्य रूप से करें। इसके बाद में कुछ जो आपके पेन वगैरह है, स्टेशनरी, इस तरीके से भी रख सकते हैं या फिर आप अपने तरीके से जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। और ये आगंतुक के लिए चेयर बहुत ज़रूरी है। कम से कम कोई क्लाइंट आया है तो उसको बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ये मैंने 6 कुर्सियाँ लगा करके रखी हुई हैं और एक कैंपर जो कि पानी के लिए होता है। गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो आप चाहें तो कैंपर बाहर से भी मंगा सकते हैं, मिनरल वाटर वाला या आरओ का पानी। और आप चाहें तो कहीं अगर हैंडपम्प वगैरह है तो वहाँ से शुरुआती दौर में आप पानी भर करके इसमें रख सकते हैं। उसके साथ में एक कैंपर को ऊंचाई देने के लिए एक छोटा सा स्टूल का आप प्रयोग कर सकते हैं या फिर कोई भी टेबल वगैरह पर भी आप इसको रख सकते हैं। कोशिश करिए प्लास्टिक या फिर अच्छी किसी धातु का वो हो ताकि उसमें रस्टिंग ना हो। तो मेरी कंडीशन में ये मैंने प्लास्टिक का यूज किया है जो कि किसी चीज़ के साथ में फ्री आया था। अभी इसको हमने कैंपर को पूरा थोड़ा सा डेकोरेट करके रखा है। साथ ही साथ आपको साफ़ सफाई के लिए कुछ ये झाड़ू वगैरह की चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। और इस तरीके का QR कोड भी आप एक रख सकते हैं हैंगिंग वाला, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बस आपको एक ऑफिशियल जो इसका वो होता है एप्लीकेशन, वहाँ से ऑर्डर करना होता है और बाई कुरियर आपके पास में आ जाता है। छोटा सा ये डेकोरेशन भी आप इस तरीके का कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, ये एक्स्ट्रा में होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। बाकी आप जो ऑफिशियल चीज़ें हैं उसको रख सकते हैं। और ये कर्टेन आप देख सकते हैं, ये कर्टेन हमने यहाँ पर लगाई हुई है। कर्टेन काफ़ी ज़रूरी होती है क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है रोड साइड से और बेफिजूल का यहाँ पर नॉइज़ भी होता है, शोर शराबा होता है, तो वो उसको रिड्यूस करने का ये काम करती है। साथ ही साथ यदि डायरेक्ट सनलाइट यदि अंदर की तरफ एंटर करती है तो उसको भी ये रिड्यूस करता है। और एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊँ तो पीस ऑफ माइंड के लिए या फिर कहें आध्यात्म के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये हमने एक छोटा सा टेम्पल यहाँ पर लगाया हुआ है जो कि हमने ऑनलाइन मंगाया था। ये हमने जयपुर से मंगाया था। इसकी कॉस्ट मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। और ये आपको हाथ वगैरह यदि धुलना है किसी भी काम में तो आप छोटे से स्पेस में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, चूँकि तो कुछ भी चीज़ कहीं भी रख देते हैं। एक MCB इसमें लगी हुई है जो कि ऑटोमेटिक पावर कट का काम करती है कहीं अगर स्पार्किंग वगैरह हो जाती है तो। और इस तरीके का एक बैनर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है जो कि आउटडोर के लिए था, बट यहाँ पर हमारे पास ये फालतू पड़ा हुआ था तो यहाँ पर हमने लगा दिया है ताकि थोड़ा सा नाम, नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह शो होती रहे। अब ये चेयर वगैरह हो गया है, आपका सब हो गया है। तो एक मैं आपको और बता दूं, डस्टबिन भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है, तो डस्टबिन भी आप यहाँ पर ज़रूर रखें एक, ताकि कोई भी जो कचरा वगैरह होता है आप इसमें डालें, यहाँ वहाँ बिखरा ना हो। एक लेमिनेशन मशीन, अभी तो थोड़ा सा हम इसको हीटर की तरह यूज ले रहे हैं, वरना इसका काम कोई इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं तो उनको हम लेमिनेट करने के यूज में लाते हैं। टेबल आपकी छोटी भी चल जाएगी, बड़ी भी चल जाएगी, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से ये चल जाएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, एक लाइट वगैरह रह रही थी जो कि हम आप इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये लाइट आपको बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि आप किसी भी चीज़ का स्टडी करते हैं या केस को डिस्कस करते हैं तो उसके लिए लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होती है। और इस तरीके से मैप आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक देता है। और ये हमने यहाँ पर की होल्डर वगैरह भी एक रखा हुआ है इस तरीके से। ये थोड़ा सा हमने ब्लू टच देने के लिए, क्योंकि हमारा पूरा वाइट टेक्सचर है यहाँ पर, अगर हम पूरा वाइट रोशनी वाले बल्ब इसको ट्यूबलाइट वगैरह बंद कर देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा टेक्सचर देता है और पूरा ग्लो करने लगता है हमारा चैम्बर। तो इस तरीके से एक ओवरव्यू हमने आपको दिया है किस तरीके से एक चैम्बर हम मैनेज करना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। बल्कि यदि बात करें तो यहाँ पर आप मैट वगैरह भी बिछवा सकते हैं या फिर कालीन वगैरह भी डाल सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लुक लगेगा। साथ ही साथ आप ये कॉर्नर्स पर कैमरा वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से। और बाहर की तरफ पार्किंग वगैरह हो सकती है यदि आप चाहें तो। पार्किंग तो कहीं ना कहीं करेंगे ही, जिसके पास स्पेस कम होता है वो चैम्बर में ही साइड में कहीं भी पार्क कर देता है अपनी बाइक। तो ये था ओवरव्यू हमारे चैम्बर का, जहाँ पर हमने कुछ चीज़ें मैनेज करी हुई हैं। जो भी सजेशन यदि हों आपके माइंड में तो आप ज़रूर हमें प्रेषित करें, हम उन पर काम करेंगे। और कुछ सामान अभी यहाँ पर आना बाकी, जैसे कि अलमारी वगैरह यहाँ पर हमको ज़रूर रखनी है ताकि उसके अंदर सेफली ये फाइल्स वगैरह रख सकें। और भी चीज़ें हम इसमें धीरे धीरे करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहें इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अच्छी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।